आपने जब भी अब किसी से बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, नेगोशिएशन करनी है या कन्वर्सेशन करनी है या सेल्स की कोई डील करनी है, तो और दुनिया का आपने उसूल भी यही होना चाहिए कि इंसान को अल्लाह ने अपनी नुमाइंदगी के लिए भेजा है। आपको खुदा का नुमाइंदा बनना है, और खुदा का नुमाइंदा बनने से मुराद ऐसा कि आपने लोगों के लिए बाइस रहमत बनना है, बाइस बरकत बनना है, फ़ायदेमंद बनना है। यानी कि अपनी ज़ात से अपनी अपनी ज़ात से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपने फ़ायदा पहुँचाना है। कैसे? थ्रू अल्फ़ाज़ पहुँचा सकते हैं, कुछ किसी भी हवाले से पहुँचा सकते हैं। दोस्तों, रूल नंबर 1 ये है कि आपने जब भी अब किसी से बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, नेगोशिएशन करनी है या कन्वर्सेशन करनी है या सेल्स की कोई डील करनी है, तो आपने 70% जो है वो सुनना है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। देखो दोस्तों, दुनिया में हर कोई सुनाने वाला है, सुनने वाले लोग बहुत कम हैं, और जिसको आर्ट ऑफ लिसनिंग समझ में आ गई ना, वो बहुत आसानी से लोगों के दिमाग पर और दिल पर राज कर सकता है। आपने 70% सुनना है, 30% बोलना है, जो जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बोलना है। रूल नंबर 2, आपने एक टेक्निक का इस्तेमाल करना है जिसको एनएलपी में, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में कहते हैं मैच एंड मिरर टेक्निक। मैच एंड मिरर टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिस पर बड़े-बड़े लेक्चरार, डॉक्टर्स, मतलब इसको टीचर्स भी अप्लाई करते हैं, एथलीट भी अप्लाई करते हैं, यानी कि जिसका काम बोलने से है ना, वो इसको लाज़मी अप्लाई करता है। मैच एंड मिरर से मतलब ये है कि आपने सामने वाले शख्स को मैच और मिरर करना है। मैच से मुराद ये होता है दोस्तों, अगर मैं शीशे के आगे अपना ये राइट हैंड बिल्कुल मिला दूँ शीशे के आगे, मिरर मिरर के आगे, तो मेरा ये जो हाथ है ये एग्ज़ैक्ट वैसे ही आएगा, क्योंकि मैं मिरर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जब अल्फ़ाज़ों में आपने मैच करना है, बॉडी लैंग्वेज में आपने मिरर करना है, जैसे कि अच्छा, हर ज़रूरी नहीं है आपने उसके बातों को नहीं पकड़ना, बार-बार अल्फ़ाज़ों को रिपीट नहीं करना। मैच एंड मिरर किस तरीके से किया जाता है? मैच एंड मिरर टेक्निक मैं पूरी गाइड के साथ आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूँगा, अगर आप लोग कमेंट में बताएँगे मुझे। तीसरा तरीका ये है दोस्तों कि आपने पोस्ट सेशन करना है। अपनी बात सुनवाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं जिससे बात करने जा रहा हूँ, मेरी जिससे मीटिंग है, मैं जो काम करने जा रहा हूँ, मेरी जो कन्वर्सेशन होने वाली है, वो किसके साथ होने वाली है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी कन्वर्सेशन एक आम इंसान से हो, और मेरा जो कॉन्फिडेंस का लेवल होगा, वो क्या होगा, और मेरी एक कन्वर्सेशन एक बहुत बड़े कोई पॉलिटिशियन के साथ, सीनियर पॉलिटिशियन के साथ या किसी मिनिस्टर के साथ हो, तो मेरी कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होगा? ज़ाहिर-सी बात है, बहुत फ़र्क होगा। हाँ, अगर मैं पोस्ट सेशन कर लेता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि मेरी बात किस शख़्स से होने वाली है, मेरी बात जिस शख़्स से होने वाली है, क्या वो ज़्यादा बोलने वाला है या कम बोलने वाला है? क्या वो मेरी बात को सुनेगा? उसका कितना फ़ायदा है, मेरा कितना फ़ायदा है? आपने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके जाना है, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है, वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगी और लोग आपसे फिर अपनी बातें शेयर करने लगेंगे। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर है इस वीडियो का कि ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये आपकी विन विन सिचुएशन पर काम करेंगी। जब आप अपना फ़ायदा के साथ साथ दूसरे का भी फ़ायदा सोचेंगे, तो ही आपकी एनएलपी हो या सॉफ्ट स्किल्स की कोई टेक्नीक हो, कुछ भी साइंस हो, नफ्सियात ही क्यों ना हो, वो तभी काम करती है जब आप दोनों फ़रीक़ैन का फ़ायदा सोचते हैं। इंसान है किस लिए, है ना? एक जानवर है, जानवर के आगे मैं कुछ फेंकता हूँ, 5 बिल्ली के बच्चे हैं या 5 कुत्ते के बच्चे हैं, तो वो उनकी ख़्वाहिश ये होगी, उनका मकसद ये होगा कि उन स जो भी चीज़ उनकी खाने की वो हम खा लें। इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात में से एक है, किराउन क्रिएशन है, अशरफुल मखलूक़ात ही है बल्कि, कि वो किराउन क्रिएशन है। अब इंसान का फ़र्ज़ ये बनता है कि देखें, अपने बारे में तो हर कोई सोचता है, यानी कि हर जानवर सोचता है, हर जानदार सोचता है। इंसान का काम क्या है? इंसान का काम ये है कि उसने दूसरों के बारे में सोचना है, अपने बारे में नहीं सोचना। जब आप दूसरों की फ़िक्र करने लगते हैं, इस मुआशरे में पॉज़िटिव कंट्रीब्यूट करने लगते हैं, तो आपके लिए वहाँ से रास्ते बनने लगते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि यार ये हो क्या रहा है? तो फिर कामयाबी छोटा लफ्ज़ होती है, मिरेकल्स होने लगते हैं, मौजज़ात होने लगते हैं ज़िंदगी में। तो अपना ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।